स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में हम अपना अगला चैप्टर वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन का अर्थ है संख्या का परिमाप, अर्थात जहाँ पर संख्या का पता चले। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मजदूर मकान बना रहा है, मजदूर मकान बना रही है। तो आपने दोनों वाक्यों को पढ़ा और देखा होगा कि एक वाक्य में कर्ता क्रिया की एक संख्या का बोध हो रहा है, तो दूसरे वाक्य में उसकी अनेक संख्याओं का बोध हो रहा है। एक और अनेक संख्या का बोध कराना ही वचन कहलाता है। वचन के प्रकार। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे पुस्तक, लड़की, चिड़िया, बस आदि। जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ताला लगाकर चाबी दे दो, यह संतरा मीठा होगा, दादाजी ने नया कुर्ता पहना है, यह सड़क साफ सुथरी है। तो इन सभी वाक्यों में ताला, चाबी, संतरा, कुर्ता, सड़क शब्द एक वचन है। अब हम आगे बहुवचन के विषय में पढ़ेंगे। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है वह बहुवचन कहलाता है। जैसे कुर्सियाँ, मालाएं, पक्षी वृंद, पुस्तकें आदि। जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सभी साड़ियाँ सुंदर हैं, सिपाहियों के हाथ में भाले हैं, पक्षी वृंद चहचहा रही हैं, कक्षा में पंखे चल रही हैं। तो इन सभी वाक्यों में साड़ियाँ, भाले, पक्षी वृंद तथा पंखे शब्द बहुवचन है। तो वचन की पहचान हम दो प्रकार से करते हैं, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के द्वारा और क्रिया के द्वारा। संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के द्वारा हम शब्द एक तथा अनेक होने का, जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक अथवा अनेक का बोध कराते हैं, जैसे वह जाता है, वे जाते हैं, बच्चा खेल रहा था, बच्चे खेल रहे थे, उसने खाना खा लिया, उन्होंने खाना खा लिया। तो इन वाक्यों में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के रूप से वचन के एक या अनेक होने का बोध हो रहा है। तो क्रिया के द्वारा हम वचन की पहचान करेंगे। जब कुछ संज्ञा शब्दों का रूप एक वचन या बहुवचन दोनों में एक सा रहता है, तब उनका वचन जानने के लिए उन वाक्यों की क्रियाओं के रूप को देखा जाता है और उनके आधार पर वचन पहचाना जाता है। जैसे फूल सुंदर है, तो इसका बहुवचन बनाएंगे, फूल सुंदर हैं, है और हैं। चोर पकड़ा गया, चोर पकड़े गए। पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में फूल, चोर, पक्षी के वचन का ज्ञान क्रियापदों से हो रहा है। तो कुछ वचन के विषय में कुछ विशेष बातें हैं जो इस प्रकार हैं। संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। द्रव्यवाचक, समुदायवाचक तथा भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में होता है। जैसे जनता, हाहाकार,
कर उठी, दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है, माँ की ममता उमड़ पड़ी। नेक्स्ट, आदर आदर देने के लिए बहुत बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे आप बैठ जाइए, मामा जी आए हैं। नेक्स्ट, कुछ शब्द का सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण आदि। नेक्स्ट, कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बारिश, पानी, दूध, जनता आदि। नेक्स्ट, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, जैसे पेड़, साधु, फूल आदि, परंतु इनके साथ ने, पर, में, से आदि कारक अगर लग जाएं तो इनका रूप बदल जाता है, जैसे पेड़ हवा से हिल रहा है, पेड़ हवा से हिल रहे हैं, तो दोनों वाक्यों में पेड़ समान है। हवा ने पेड़ों को हिलाया, इस वाक्य में को लगने पर पेड़ शब्द का रूप बदल गया। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।